नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, महादेव की सब पर कृपा हो। और कह सकते हैं कि ये हमारा शिवरात्रि है, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और महादेव की विशेष कृपा हो सभी पर। तो जो हमारे प्रश्न पीछे छूट गए थे, आज उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ प्रश्न किए गए थे, तो त्रिदेव के बारे में पूछा गया था कि ये तीन देव मुख्य कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस पर ही हम चर्चा करते हैं। तो यह भी कहा गया था कि आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ वादों को दोहराना चाहूँगा। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद। यदि आप ऐसे ही जटिल विषयों को जानना चाहते हैं तो आपको इनके बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। तो यह पूछा गया था कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वह निर्गुण है। निर्गुण से ये नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, यानी कि निराकार है, मनुष्यों के जैसे उसके अंदर गुण नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। आप समझ लीजिए, जैसे यदि आप ऐसे मानिए कि इस संसार में सारे के सारे पक्षी ही होते, मैं और आप भी पक्षी ही होते, तो हम यही समझते कि इस संसार को बनाने वाला कोई बड़ा पक्षी होगा और उसी को हम मानते। तो वैसे ही जैसे हमारा स्वरूप है, जैसे हमारे नेत्र हैं, नासिका है, कर्ण है, ओष्ठ हैं, नेत्र हैं, जो हमारा पूरे शरीर के भाग हैं, वैसे ही हम यह सोचते हैं अपनी कल्पनाओं से कि वह ईश्वर भी ऐसे ही होगा। उसी प्रकार से हम उसको मानते हैं और उसी प्रकार से उसका अपने मस्तक में चित्रण भी करते हैं। तो जो मैंने सारे आपको वाद बताए हैं, तो यह पूछा गया, तो ये त्रिदेव जो हैं यह कौन हैं? क्या यह उस ईश्वर के, उस परम सत्ता के गण हैं? भाई उसकी आज्ञा से ये तीनों इस संसार को चला रहे हैं क्या? ऐसा भी प्रश्न किया गया था। ठीक है, मनुष्य हैं हम, हमारे मन में कोई ना कोई कह सकता हूँ कि चाहे वो जानने योग्य हो ना हो, कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही उठते रहते हैं। तो उन्होंने त्रिदेव के बारे में पूछा था। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए बंधु, मैं आपको आधुनिक समय के हिसाब से बताना चाहता हूँ और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि तीन देव हैं कौन। कि यदि हम एक स्थान में 3 कैमरे या 3 शीशे लगा दें, मेरे शब्द पर विशेष करके ध्यान दीजिए, एक स्थान में 3 कैमरे या 3 शीशे दर्पण लगा दें हम, और उन तीनों में ही जो हमारा स्वरूप है वह अलग अलग दिखाई दे, तो आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? यानी कि आपको या मुझे वहाँ खड़ा कर दिया जाए कैमरों के सामने या उस दर्पण शीशे के सामने, हूँ तो मैं एक ही, परंतु उसमें जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वह अलग अलग हैं। क्योंकि जो कैमरा है, जो शीशा है, वो बनाया ही कुछ इस ढंग से गया है कि उसमें जो भी अपना स्वरूप देखेगा उसके जो मूल स्वरूप है उससे भिन्न ही दिखेगा। तो आप केवल इन त्रिदेवों को इतना ही समझ लीजिए कि सत्ता वह एक ही है, लेकिन 3 कार्य होने के कारण वह 3 प्रतीत होते हैं। अब वह 3 कारण कौन से हैं? कर्म, कर्ता और क्रिया और कारण।
इनसे ही इन तीन देवों का हम मिलाप करते हैं। पहला सृजनकर्ता यानी कि जन्मदाता, सृजन करने वाला, उत्पन्न करने वाला। और उसका गुण कौन सा है? रजस गुण। अब गुण भी तीन ही होते हैं, सात्विक गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो रजस गुण से कौन है? प्रजापति, सृजनकर्ता, ब्रह्मा, एक देव। पालन करता, हमारा लालन पालन करने वाला, जो वर्तमान समय में हम जी रहे हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आगे भी ये चलेगा। और कब तक चलेगा इसका तो जो अंतिम समय है वह केवल नियति और प्रकृति ही जाने कि कब तक का मेरा जीवन शेष है। तो जो पालनहार है विष्णु, वो कौन से गुण में है? वह सत्व गुण में है। दया, करुणा, दो देव। तीसरा, यदि कोई वस्तु उत्पन्न हुई है तो उसका एक समय निर्धारित हो गया। जब तक कि वह अस्तित्व में नहीं आई है तब तक उसका समय नहीं हुआ। जैसे ही वो किसी ना किसी योनि में जाएगी, कोई स्वरूप धारण करेगी, तो उसका समय निर्धारित हो जाएगा। और उतने समय या तो वो बढ़ेगी या वो चलेगी या वो वह कार्य करेगी, सब होगा उसका। और एक समय ऐसा आएगा कि उसका अंत हो जाएगा, अर्थात मृत्यु, काल। तो जो काल है, जो अंत है, वही अनंत शिव है। और इनका गुण कौन सा है? तमस गुण। तमस गुण के देखिए, गुणों को आप छोटा बड़ा करके ना तोलें। गुण तो गुण होते हैं, परंतु अंत जो है, जो अंधकार है, जिसमें जाकर के हम कह सकते हैं कि एक अनंत है, वह उसकी कोई कल्पना कर नहीं की जा सकती, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई परिधि नहीं है। वह अनंत है। उसी में जाकर के हमको अपने कर्मों के अनुसार या तो हम अंधकार में गिरते हैं या प्रकाश में गिरते हैं। जाकर गिरने का तात्पर्य ये नहीं कि जैसे हम एक सांसारिक रूप से गिर जाते हैं, योनि स्वरूप। तो तीन देव आपके यह हो गए, परंतु मैंने तीन ही देव बताए, तीन ही गुण बताए और तीन ही आपके समय हैं। चौथा समय आप बता दीजिए मुझे। भूत अर्थात जो बीत गया, वर्तमान में और आप बात कर रहे हैं, भविष्य जो आने वाला है कल। चौथा कुछ है नहीं। और त्रिशूल पाणी लेकर ही वह रहते हैं। तो जो ब्रह्म है वह एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन जब वह कार्य करने पे आता है तो वह खुद स्वयं को तीन गुणों में विभाजित कर लेता है, जिनका मैंने अभी अभी आपसे उल्लेख किया है। उन तीन गुणों में वह अपने आप को विभाजित कर लेता है और वह तीन गुण ही उसके जो हैं वह तीन स्वरूप बन जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 33 उच्चतम कोटि के देवताओं के बारे में मैंने बोला, यह सब उसके गुणधर्म हो सकते हैं, परंतु हमारे वेद में भी यह कहा गया है कि वह परमात्मा 1 से लेकर 10 तक गिनाया गया है। वह परमात्मा केवल और केवल एक है, वही पूजनीय है, वही साधना करने योग्य है, वही सबका कर्ता धर्ता है, स्थिति करता, प्रलय करता और जन्म देने वाला वही है, केवल एक ही है। तो कुछ लोग हमको कह सकते हैं कि एक सत्ता के बारे में ना बताएं। हमें पता है, हम एक ईश्वरवादी हैं, उसके गुण धर्म से हम उसको अलग अलग जानते हैं, परंतु मूल में एक ही है, वह परमात्मा। 10-20 नहीं है वो, वही पूजनीय है। उसी की आराधना करें, उसी की साधना करें।
क्यों करें, क्या लाभ है हमें उससे? इसी में हमारा अर्थात जीव का कल्याण है। और साथ ही साथ हमारे बंधु ने यह भी पूछा था कि वह परमात्मा को ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि उसने यह सृष्टि की रचना कर दी। देखिए, ईश्वर, प्रकृति और जीव यह समकालीन है। समकालीन अर्थात जब से ईश्वर है तभी से प्रकृति है और जीवात्मा भी है। जीवात्मा उस परमात्मा का ही स्वरूप है, यानी कि स से स्वरूप और समकालीन दोनों ही शब्द पर ध्यान दीजिए। स्वरूप समकालीन, और उस अनंत में ही अंतिम समय में जाकर के विलीन हो जाते हैं। तो देखिए कितने अचरज की बात कि उस परमात्मा ने इस जीव को नहीं रचा, परंतु फिर भी जीव उसी का भाग है, उसी का एक कण है, उसी का हिस्सा है। उसकी क्या मतलब, उसकी जो करुणा है, उस करुणा के बिना यह जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और प्रकृति, प्रकृति के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। प्रकृति एक चेंजेबल है, बदलती रहती है। जैसे मैं पहले शिशु था, फिर बालक, अब युवा, फिर वृद्ध हो जाऊंगा, यह मेरी प्रकृति बदल जाएगी। तो जीव में कुछ ज्ञान है, कुछ अज्ञान है। जीव जो है, मनुष्य जो है, या कोई हम जीव को भी ले लें, पशु को भी ले लें, तो वह खाना या भोजन जब करते हैं तो वह इस शरीर का पोषण करते हैं, इस शरीर को पोषण तत्व देते हैं जो पंच तत्वों से, कह सकते हैं हम, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलकर ही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसी पंच तत्वों से उत्पन्न हुई जो भी हमारी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी को वह ग्रहण करता है और इस शरीर को पुष्ट करता है। परंतु यहाँ विषय जो है वह ये है कि जीवात्मा का भोज्य क्या है। जीवात्मा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है, उसकी भूख कैसे शांत होती है, यह बहुत ही जटिल विषय है। तो जीवात्मा के अंदर जो है वह कुछ ज्ञान, जीव के अंदर कुछ ज्ञान है, कुछ अज्ञान है। अज्ञानता को दूर करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, और उस परम सत्ता का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस नारायण का सानिध्य, ये नारायण जो है वह एक, कह सकते हैं, गुण के ऊपर उस ईश्वर का नाम है। तो उस नारायण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए उसकी ओर भागता है। जैसे चुंबक लोहे को देखा होगा आपने, मैग्नेट से हम आयरन को, अपने आयरन जो है मैग्नेट है वह आयरन को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ही जीवात्मा अपनी भूख, ज्ञान की भूख, अपने कल्याण के लिए भूख जो है उसकी, उसको शांत करने के लिए परमात्मा के सानिध्य की तरफ भागता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो आपने पूछा कि परमात्मा को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, उसने यह सृष्टि की रचना करी। तो परमात्मा दयालु है, दीनानाथ है, करुणामय है। तो वह ये जीव का कल्याण करने के लिए और कर्म करने के लिए, कि जैसे यदि एक पात्र में आप पानी भर के रख दीजिए, या तो वह पानी सूर्य के प्रभाव से सूख जाएगा और भाप बनकर उड़ जाएगा, या वह पानी सड़ जाएगा, बास मारेगी, उसमें बदबू आएगी। तो यही कारण है कि इस जीवात्मा का कल्याण हो, यह कर्म करे और मुझे जाने, अर्थात मुझसे परमात्मा को जाने। ईश्वर, इसको बनाने वाला कौन है? कौन है? परम सत्ता। उस परम सत्ता को जानने के लिए, तेरा कल्याण होने के लिए, तुझ पर करुणा की भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, ब्रह्म ने, जो तुमको जन्म दिया,
और इस सृष्टि की रचना की, समस्त तुमको ही क्या समस्त जीवों पर। भाई वृक्षों में भी तो जीव है, उन पर भी भगवान ईश्वर ने करुणा की। तो यही कारण है ईश्वर करुणा करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए कि यह मुझे जाने, अर्थात ईश्वर को जाने और कर्म के अनुसार अच्छे बुरे जो भी इसके कह सकता हूँ कर्म है उनसे इसका छुटकारा हो। अब जो पानी का उदाहरण जो मैंने दिया है वह यही है। तो यह जीवात्मा जब उत्पन्न होगा, भाई जब तक उसने जन्म नहीं लिया है तब तक उसका समय निर्धारित नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं है। और जैसे ही यह कोई योनि धारण करेगा, किसी योनि में प्रवेश करेगा, योनि प्राप्त करेगा, तो यह कर्म करेगा। और ऐसा कोई जीव नहीं है, कर्म केवल हाथ पैरों से या शब्दों से नहीं होता है, हमारे विचारों से भी कर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। भले ही वह उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन वह कर्म कर रहा है, क्रिया चल रही है। तो इसका कल्याण हो जीव का, और यह मुझे प्राप्त हो और मेरे अंदर मुझ में ही विलीन हो आकर। यह करुणा करते हैं ईश्वर जीव के ऊपर। इसीलिए साधना, भक्ति और जो भी हमारे अर्चना है, पूजा है, साधना है, भक्ति है, भाव हैं, जो भी हैं परमात्मा के प्रति रहने चाहिए। ये कारण होता है। आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा, और यदि कहीं त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो बहुत सी झूठ की चाशनी में डुबो कर शब्दों को हमें सुनाते हैं, और हम भी रस ले लेकर, आनंद ले लेकर सुनते हैं। तो आप बुद्धिजीवी हैं, स्वयं विचार कर सकते हैं। विचार तो अवश्य ही कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।